सज धज के तैयार है हमारी बाइक। सामान्य सफ़र बन चुका है सारा। आप देख सकते हैं पूरा सैडल बैग, टैंक बैग, मोबाइल चार्जर सब कुछ रेडी है। आगे मैंने वाटर बोतल भी लगा दी है और फॉर डबल सेफ्टी मैंने इसको बंजी कोट से भी लपेट दिया और ऊपर मैंने रेन कवर भी लगा दिया ताकि जो सैडल बैग है वो गंदा नहीं हो। अब हम घर वालों को अलविदा कह के एक तवील सफ़र पर जाने के लिए तैयार है, एक नए किनारे की तलाश में। तो अब हम रेडी है सब कुछ घर से निकलने के लिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो हम निकल चुके हैं लद्दाख की जर्नी के लिए और ये हमारा सफ़र चालू होता है उदयपुर से, राजस्थान से, और जाकर रुकेगा लद्दाख। दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिएगा हमारे व्लॉग। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग खतरनाक कंटेंट। यहाँ जर्नी की पहली टनल, ऐसी कई सारी टनल्स आई है पूरी जर्नी। हाईवे पकड़ा है ब्यावर वाला। ब्यावर से अजमेर होते हुए हम जाएंगे किशनगढ़ तक। किशनगढ़ से फिर हम लेंगे लेफ्ट टर्न। वो लेफ्ट टर्न हमें ले जाएगा सीकर वाले रोड पर। कोशिश करेंगे कि आज का जो जर्नी है वो सीकर या फिर फतेहपुर पे एंड करे। तो तकरीबन 40 किलोमीटर हो चुके हैं और थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ ये पूरा जो हाईवे है ये पूरा क्लीन हाईवे है। इसमें आपको कोई भी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा। ठेठ ब्यावर तक पूरा के पूरा जो आपका हाईवे है वो 4 लेन हाईवे है, लेकिन हाँ ट्रैफिक इस पे नहीं है। आपको ब्यावर के बाद आप ब्यावर पहुँचेंगे, उसके बाद आपको वो जो हाईवे है वो 6 लेन का हाईवे हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको ट्रक्स वगैरह मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी ये अजमेर पहुँचने का, अजमेर किशनगढ़ पहुँचने का ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। पहले हालांकि इस पे काम चल रहा था तो लोग बाग इसको यूज़ नहीं करते थे, वो भिलवाड़ा वाला यूज़ करते थे 6 लेन हाईवे। लेकिन अब तकरीबन काम पूरा हो चुका है। खाली बिम में एक फ्लाईओवर है, उसका थोड़ा सा काम जारी है। बाकी पूरा रोड अच्छा है, लेकिन हाँ इस पर ज़्यादा आपको ढाबे वगैरह नहीं मिलेंगे, बहुत कम ढाबे हैं। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हाय गाइस, तो हम हैं समवेयर इन राजस्थान, नाथद्वारा के आगे, राजसमंद के आगे। और हमारे कैमरामैन थोड़ा हिल रहे हैं। हमारे थोड़ी सी चोट हो गई है। इसके साथ जो मैग्नेट आता है वो हमने गिरा दिया है। शुरुआत में थोड़ा सा नुकसान हो चुका है और इतनी गर्मी लग रही है और ये सब चीज़ें सब गर्मी से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पर अब देखो आदत हो जाएगी 2-3 दिन में। और बहुत ही बोरिंग रास्ता है। तो ये है ब्यावर वाला हाईवे है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। रोड की क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। बस ध्यान रखिए कई बार जो इस रोड पे क्या होता है, थोड़े से रॉन्ग साइड वाले थोड़े ज़्यादा आते हैं। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। बाकी पूरा की पूरा रोड अच्छा है। तो वहाँ आगे है अजमेर और किशनगढ़ के बीच में आप देख सकते हैं 6 लेन हाईवे चालू हो गया है। अब हमको किशनगढ़ के बाद फिर हमें लेना लेफ़्ट मकराना वाला रोड पर। तो मकराना होते हुए फिर हम पहुँच जाएंगे सीकर वाले रोड पर। तो हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है और लेफ़्ट टर्न लेते ही तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का हाईवे। इतना ख़राब रोड था कि मतलब दोनों तरफ तो मार्बल के आपको मतलब कारखाने शोरूम्स वगैरह मिलेंगे। वो रोड भी थोड़ा ख़राब है, ट्रक्स वगैरह भी ज़्यादा है। तो 20-25 किलोमीटर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे निकले तो आप देख सकते हैं कि अब ये इसको हाईवे तो नहीं कह सकते, स्टेट हाईवे है डबल लेन का। तो आप रोड अच्छा है, बस 20-25 किलोमीटर छोड़ के अब रोड अब अच्छा चालू हो गया है। अब पूरा के पूरा ठेठ सीकर तक ऐसे ही रोड मिलेगा आपको। बस ध्यान रखिएगा कि आपको सामने से ओवरटेक करती वाली गाड़ियाँ उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अब ये पूरा रोड इस तरह से मिलेगा। पहले कुचामन सिटी आएगा, उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे सीकर। तो अभी तकरीबन शाम हो गया, सनसेट बस होने वाला है और बहुत जल्द अभी रात हो जाएगी। तो हम तकरीबन रात में ही हम सीकर पहुँचेंगे। तो अब जो नेक्स्ट जो वीडियो चालू होगा वो अब डे 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि फिर रात में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला। थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सुनसान भी है, हालांकि टोल रोड है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह इस पर है नहीं।
गाइस अब हम सीकर से निकल रहे हैं और फिर आगे हम जाकर रुकेंगे पठानकोट। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो उससे पहले रुकेंगे। हमारा टारगेट है एटलीस्ट 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जो ये आदमी नहीं चला पाएगा और फिर भी ये बोलता है। सीकर भी मैं लेके आई हूँ, ये कहीं और रुक रहे थे पहले ही। कुचामन रुक रहे थे, कुचामन कैसा रोड था? 100 किलोमीटर पहले रुक रहे थे, 100 किलोमीटर पहले। मैं नहीं हूँ तो 15 दिन तक राजस्थान में फिरेगी। क्या वो चलाना काफी डिफिकल्ट है। जो पहले कह रहे थे पूरी रात ड्राइव करूँगा। ये सिंगल रोड था ना, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, हाईवे होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। दिखा दो। ओके गाइज, तो पैसेंजर प्रिंसेस बैठ चुकी है और अभी मिस्टर बीस्ट बैठेंगे। सनस्क्रीन थोप चुके हैं मुंह पे। हमारे हेलमेट तो टैन प्रोटेक्शन वाले हैं लेकिन फिर भी इतनी टैन नहीं हो रही। और हम ये हमारे होटल से निकले। हमारी होटल भी अच्छी थी और पानी थोड़ा कम कम आ रहा था, खाना बहुत टेस्टी था। तो हम चल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू भैया। भैया देखे, भैया ने बहुत ध्यान रखा। ये हम निकले आगे की तरफ। ये छाती पे कार लाने वाले देखो। अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है पठानकोट। कोशिश करेंगे, पठान काफ़ी 600 किलोमीटर है तो थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन जालंधर तो पूछना ही है। जालंधर से फिर पठानकोट देखेंगे, अगर नहीं होता तो बीच में कहीं होटल ले लेंगे। पहले प्लान था कि सीधा जम्मू जाएंगे, तो अब थोड़ा चेंज कर जाएगी, पठानकोट के आसपास कहीं रुक जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे फिर क्या करेंगे कि जम्मू नहीं जाके सीधा श्रीनगर निकल जाएंगे। तो आज की जो राइड है वापस थोड़ी हार्ड है। वापस हमें ट्रेन में से निकलना है तो थोड़ी सी गर्मी वगैरह रहेगी। कल से फिर है ठंडा मौसम चालू हो जाएगा। हमें पहुंचना था फतेहपुर, लेकिन फतेहपुर पहुंच नहीं पाया आज। तो सीकर ही रुका, रात को 10 बज गई थी। तो ये आदमी गाइस पहले कुछ बोलता नहीं था, इसको बोलना मैंने सिखाया है। देख सकते पूरा का पूरा रेगिस्तान इलाका पूरा चारों तरफ बबूल के जो अभी जो पेड़ दिख रहे हैं ना, बबूल के कांटे हैं। ये आपको पूरे राजस्थान में इस तरह से मिलेगा, आपको पूरे राजस्थान में। तो सीकर से अभी हम फतेहपुर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर हो रहा है और पूरा रोड ऐसा सिंगल ही है। बीच में थोड़ा सा 4 लेन का हाईवे आया था, बाकी टोटल डबल ही है और अच्छा खासा ट्रैफिक भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्थान के जो रोड्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। सिंगल रोड होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे, कोई खड्डे नहीं है, कोई पौध होल नहीं है और फ्रेशली टायर में। ऐसा भी नहीं कि जो काली लगा रखी है ना अपन ने, बीच में थपके लगाते थे, वैसा वाला मामला भी नहीं है। तो सीधा मतलब अच्छा, मतलब बिना वाइब्रेशन के आप आराम से जा सकते हैं। हालांकि मैंने अपनी स्पीड अभी भी 80 के नीचे रख रखी है। तो हमें फतेहपुर से टर्न लेना है। देखते हैं, एक बार पेट्रोल भरा लेते हैं। पेट्रोल चक्कर ये कि हम रुक नहीं सकते, आधा होती है हमें फुल कराना पड़ता कि पेट्रोल की कमी है। इस वजह से पेट्रोल हमें फुल कराना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखेगा तो ये रेतीले टीले है। एक्चुअली आपको भली हरियाली दिख रही है बम्बूल की, लेकिन जब ध्यान से देखोगे ना तो रेतीले टीले बने हुए हैं यहाँ पर। तो अभी हम एक्चुअल में देखा जाए तो रेगिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि हम नेशनल हाईवे पे आ गए वापस। अभी नेशनल हाईवे है ठेठ अम्बाला, तो यही नेशनल हाईवे चलेगा। तो अम्बाला तक हमको इसी नेशनल हाईवे को पकड़ के, जैसा NH52 है, तो इसको ही हमें लेके चलना है ठेठ तक। अब कहीं भी हमको स्टेट हाईवे नहीं मिलेगा। अब टोटल हम चले गए तो नेशनल हाईवे तक ही चलते रह गया, कश्मीर तक।
गर्मी है, धूप है, लेकिन हुआ ये कि राजस्थान में भी कुछ 1-2 दिन से बारिश हो रही है। मतलब हमें नहीं मिली, उदयपुर में हुई थी, 2 दिन लगातार बारिश हुई थी, अच्छी खासी तेज़ हवा चली थी, आंधी चली थी। तो उससे क्या हुआ था कि जो टेम्परेचर है वो 40 से नीचे आ गया। हालांकि अभी भी हाईएस्ट जो टेम्परेचर जा रहा है इस इलाके में वो 38 जा रहा है, लेकिन गर्मी है, लेकिन लू नहीं है। जो लू कहते हैं ना, जिससे हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो वो लू नहीं चलती है। तो ये हमारी सबसे बढ़िया चीज़ हमारी हुई है कि बारिश होने से मौसम सही हो गया। चाचा किधर जा रहे हो चाचा? चाचा बिना देखे नेशनल हाईवे पार कर रहा है, ना लेफ्ट, स्पेशली लेफ्ट में तो देखने की था आपको, राइट में क्या था, राइट में तो देखने की था, एक ही तरफ से गाड़ी आ रही है, लेकिन वो भी नहीं देख रहे। तो अगर राजस्थान के हाईवे पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे बादशाह है, हमारी जो चाची है, वो बिना देखे रोड क्रॉस कर देती है। आपको रुकना, वो नहीं रुकेगा, वो चलती रहेगी। दूसरे ये कि यहाँ पे जो कैटल्स है, गाय बकरी, ऊँट भी मिलेंगे कई कई जगह पे। तो गाय बकरी और जो आपके जो कुत्ते हैं, ये आपको मान के चलिए आपको हाईवे पे मिलेगी ही मिलेगी। और इन सब में से खतरनाक है दोस्तों, कहते हैं रोजड़ा कहते हैं, जिसे नील गाय भी कहते हैं, वो सबसे। अरे वाह, यहाँ पे तो बग्गी बना रखी है यहाँ पे सैंड वेशिंग करने के लिए। जगह जगह आपको ऐसे रेत के टीले मिलेगा ना, ये भी रेत के टीले ही है। आगे वेजिटेशन हो रही है, जो आपको अच्छा रूट है। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, इधर सर्दियों में आ सकते हैं। सर्दियों में काफ़ी माकूल टेम्परेचर हो जाएगा और घूमने में आपको मज़ा आएगा। तो ये जितना भी जो आपका जो ईस्ट राजस्थान है, या सर्दियों में घूमिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, आराम से आइए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने आपको बहुत मज़ा आएगा राइड करने का। रोड अच्छे है, सीधे सलंग रोड है। और क्योंकि ईस्ट राजस्थान थोड़ा सा आर्मी का एरिया भी है, तो उस वजह से जो रोड है की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। स्पॉट कहते हैं ना, बिना स्पॉट ले से एकदम रोड है, बस आप चले जाओ। बस ये ध्यान रखना आप यहाँ पे कि ये गाय से बता रहा हूँ ना, कैटल्स। नेक्स्ट स्टेशन हमारे हिसार है, तो हम हिसार में जाके अब रुकेंगे, वहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर वापस स्टार्ट करेंगे। तो आज का टारगेट ही ये है कि लुधियाना जालंधर तक पहुँचना। जालंधर के से पठानकोट के रास्ते में हम कहीं पे रुक जाएंगे। टारगेट डाले कि हमारा पठानकोट है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल लग रहा है थोड़ा। गर्मी अच्छी है, तो उससे पहले हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। देखिए गाइस, हमारे लेफ्ट में आपको जो ये पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं ना, ये डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए लगाया जाता है। मतलब कि जब मरुस्थल, ये जो हवाओं से जब रेती उड़ती है ना, तो उसको रोकने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए। कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, पेड़ों से भरा हुआ डेजर्ट। ये हमारे राजस्थान की पहचान है और हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ पे खेती भी हो रही है, देखो। तो अभी हम हरियाणा में चल रहे हैं। हिसार को हमने पार कर लिया है और अब हम जा रहे हैं फतेहाबाद की तरफ। फतेहाबाद से वापस फिर हम टर्न लेकर राइट की तरफ, तो वो हमको फिर पठानकोट वाले हाईवे पे डाल देगा। अभी तक का रोड अच्छा है। हिसार तक तो वो 4 लेन था, और अब हिसार से ये फतेहाबाद है, ये अब 6 लेन हो गया है। टाइम हो गया है तकरीबन 3:30 बज गई है। थोड़ी सी गर्मी में फ़र्क पड़ा है। जो राजस्थान में जो गर्मी लग रही थी, वो यहाँ पे कम है। और आप देख भी सकते हैं कि ट्री लाइन भी काफ़ी अच्छी चल रही है साथ में, तो यहाँ पे थोड़ा सा चलाने में दिक्कत नहीं आ रही है।
हालांकि बाद में हमें ब्रेक रुकना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली कि जो पीछे जो हमारी बम्प है वो थोड़ी जल रही है गर्मी की वजह से। प्लस हमें वाटर ब्रेक भी लेना पड़ रहा है क्योंकि इतनी गर्मी में हमको वाटर ब्रेक लेना ज़रूरी है। हालांकि हमारे पास हाइड्रेशन ब्रेक नहीं है, हाइड्रेशन ब्रेक लेना चाहिए था। अगर आपके पास 2 जने हो तो दोनों को अलग अलग हाइड्रेशन ब्रेक लेना पड़ेगा। उसमें हाइड्रेशन ब्रेक में ये आता है कि पानी थोड़ा ज़्यादा आता है और प्लस आप बिना रुके पी सकते हैं। लेकिन अब मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता कि हाइड्रेशन ब्रेक होता तो भी मुझे रुकना पड़ता कि नहीं पड़ता कि जो मेरा जो हेलमेट है वो पैक है। विंड नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने चारों तरफ से इसको अच्छी खासी पैडिंग दे रखी है। तो उस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका पाइप कहाँ से डालूँ। और क्योंकि साइड में माइक भी माउंटेड है यहाँ पर, वो काफ़ी तंग जगह है तो देखेंगे। लेकिन हाँ, हाइड्रेशन ब्रेक ज़रूरी था कि आपको बार बार रुकना नहीं पड़े। हमें काफ़ी ब्रेक लेने पड़ रहे हैं और हमारे पास जो बोतल है जो पानी ठंडा रखती है तो उसमें भी दिक्कत ये है कि उसमें पानी कम आता है, तो लिमिटेड अमाउंट ही आता है। और लिमिटेड उसको मैंने क्या माउंट कर रखा है नीचे कैश गार्ड पे, तो वहाँ पे क्या है इंजन की हीट लग रही है तो उस वजह से पानी जल्दी गर्म हो जा रहा है एज़ कम्पेयर टू उसके जो नॉर्मल जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। और हमको बार बार रिफ़िल भी करना पड़ रहा है, तो हमें क्या 20-20 रुपये वाली बोतल लेनी पड़ रही है। हाइड्रेशन ब्रेक क्या, हाइड्रेशन ब्रेक में क्या है 2-3 लीटर पानी आपका आराम से आ जाता है। हाँ, उस पर बैक पे थोड़ा सा जोर आता है लेकिन चलेगा। कि जितना लंबा जो टूरिंग करते हैं तो उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप बिना ब्रेक गाड़ी चलते रहे। लग रहा है कि मुझे फ्यूल ब्रेक लेना पड़ेगा। फ्यूल का ऐसा अभी डर बैठा हुआ है कि अभी हाफ टैंक होते ही मुझे अभी रिफ़िल करना ही पड़ता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता कि बड़ा फिर आगे जाके जब ज़रूरत पड़ी हो तभी फ्यूल नहीं मिला तो मसला हो जाएगा। तो अभी 3 बार कम तो हो गए हैं, अब देखते हैं एक और बार कम होता है तो फिर मैं पेट्रोल इसको डला रहा हूँ। तकरीबन 200 किलोमीटर हो गए जब लास्ट फिल किया था। तो रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 अभी तक अराउंड 38 का माइलेज दे रही है मुझे, जो काफ़ी अच्छा है देखा जाए हाईवे पे 350 सीसी के हिसाब से। और इसको मैंने 80 पे सेट कर रखा है, 80 पे मैं ले जा रहा हूँ। 60-80 के बीच में गाड़ी चल रही है। मैंने जो लास्ट फ्यूल पंप जो लास्ट रिफ़िल कराया था फ्यूल तो वहाँ पे शिखर के आसपास ही कराया था, तो वहाँ पे पेट्रोल एक्चुअली और ज़्यादा था, 114 रुपये था। जो मैं उदयपुर से चला था वहाँ पे 113 के आसपास था, तो शिखर में और 1 रुपया और महंगा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए थोड़ा सा, अगर आप आ रहे हो तो पहले ही रिफ़िल कराते थे 1 रुपये का और फ़ायदा होगा। हरियाणा में सस्ता है, अभी तक मैंने हरियाणा में रिफ़िल नहीं कराया। मैं अब कुछ किलोमीटर जाके इसको रिफ़िल कराऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा हरियाणा में अभी पेट्रोल हाल फिलहाल क्या चल रहा है। चलिए चल रहे हैं अब। आपको ये है हरियाणा का अच्छा है अभी तक का सफ़र। वाह, काफ़ी अच्छा रूट आया है। तो फतेहाबाद के बाद टर्न लिया है राइट और अब मेरे को लग रहा है हम स्टेट हाईवे पे आ गए। होप लुधियाना तक ऐसा रोड ना हो कि होता ये है कि डबल रोड पे क्या हमारी स्पीड कम हो जाती है और रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। काफ़ी लोग क्या ओवरटेक के चक्कर में क्या फिर लेन चेंज करते हैं। ये देखिए, ये दिक्कत है। अच्छे से साफ भगा रहे हैं, देखते हैं। लेकिन हाँ, रोड खूबसूरत है। इस पैच में ट्रीज थे और ऐसा अच्छा लग रहा था, चलाने में ठंडी ही लग रही थी। बहुत खूबसूरत रोड है। देखिए, एक तरह से अच्छा भी है कि थोड़ा सा चेंज हो गया। हाईवे चलाता मैं बोर हो गया था। एक सा हाईवे कंटिन्यूस चले ही जा रहे थे। बस ये दिक्कत है कि लोग वहाँ ऊपर माथे चढ़ के आते हैं।
बाइक वालों की जैसे कोई इज्जत ही नहीं है कोई को। आराम से मैडम, आराम से। रतिया तक हमें शायद जाना है। रतिया के बाद शायद वापस फिर लुधियाना वाला रूट मिलेगा। एकदम से ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर ऐसा शिफ्ट हो गया बिल्कुल, मतलब जैसे गर्मी गायब होगी छाया में चलाने से। पिछले 3 घंटे से हम परेशान हो रहे थे गर्मी में चला के, अब काफ़ी अच्छा रिलीफ आया इससे। पठानकोट अभी भी 6.25 घंटे या 6.5 घंटे कुछ दिखा रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं अपन। तो अभी हम बहुत जल्द लुधियाना पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद हमने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया। थोड़ी सी भूख लग रही थी क्योंकि लंच नहीं लिया था, तो थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। और लुधियाना आते ही थोड़ी सी कहते हैं अच्छे ढाबे चालू हो गए, तो फिर हमने सोचा थोड़ा सा कहते हैं लंच प्लस डिनर कर लिया जाए। तो थोड़ा रुक गए, तो तकरीबन उसमें क्या हो गया, फिर रात हो गई। तो फिर मैंने रात में शूट नहीं किया। तो पहुंचना था पठानकोट, तो हम जलंधर भी नहीं पहुंच पाए। और हमको फिर फगवाड़ा में फिर हमको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। फगवाड़ा में फिर हमने क्या करा, होटल ले ली और वहीं पे फिर हमने स्टे करने का सोचा। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड 1। अब एपिसोड 2 में दोस्तों हम जो हमारा जो जम्मू से श्रीनगर है, और श्रीनगर से जो कारगिल वाला है, वो वाला पार्ट कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आप मैंने इंस्टाग्राम की आईडी भी दे रखी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपका सजेशन हो उससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो इस पूरे व्लॉग को देखने के लिए आपका धन्यवाद।